अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से नई नौकरियां अनाउंस हो गई हैं और इन नौकरियों पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। बैंक ऑफ पंजाब की 900 प्लस जो हैं ब्रांचेज़ हैं और पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेज़ जो हैं वो लोकेट कर रही हैं। हर डिवीज़न में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि इसमें कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो सके। आपने इसमें कैरियर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैरियर्स में एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या तालीमी काबिलियत चाहिए और इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, बैंक ऑफ पंजाब जो है 34 ईयर्स से इसकी एक्सिस्टेंट है। ऑल ओवर द पाकिस्तान में इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस काम कर रही हैं। 900 प्लस ATMs हैं और 900 प्लस इसकी ऑनलाइन ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इस बैंक ने बहुत ही अच्छी रेपुटेशन क्रिएट की है। तो इसमें पोजीशंस कौन सी हैं? ब्रांच मैनेजर की पोजीशन है जो पूरे पाकिस्तान से इस पे मर्द व ख़वातीन इन पे अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच मैनेजर की जो सीट है उसके लिए कम से कम बैचलर डिग्री चाहिए और 55 साल तक के अफराद इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 18 साल से लेके 55 साल तक इसकी उम्र है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, आपके पास सिर्फ 14 साल डिग्री होनी चाहिए और फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिफरेंट जो हैं लोकेशन है, जैसे डीजी खान है। ये नहीं है कि सिर्फ डीजी खान है, डीजी खान में कितनी ब्रांचेज़ हैं उन सब में आप अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरह से गुजरांवाला है, गुजरात है, इंडस है, इस्लामाबाद है, कराची है। मतलब पूरे पाकिस्तान के जो मेन सिटीज़ हैं उनसे अप्लाई किया जा सकता है। अब मैं बताऊँगी कि ब्रांच मैनेजर जो होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसने काम क्या करना होता है। इसने स्टाफ मैनेजमेंट करनी होती है, मतलब जो ब्रांच के सारे उसमें मुलाजमीन होती हैं उनकी कारकर्दगी, उनकी अटेंडेंस को देखता है कि आया वो हाजिर हैं और उनकी ट्रेनिंग के दौरान जो है निगरानी करता है। कस्टमर सर्विस करता है, मतलब जो उनके आते हैं कस्टमर आते हैं उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करता है और उनको बहुत ही अच्छा बैंकिंग तजर्बा जो है वो उनको देता है। सेल्स और टारगेट्स जो है उस पर ये हेल्प आउट करता है, मतलब ब्रांच के जो माली उसमें होते हैं पोर्शंस उनको देखता है और अकाउंट ओपनिंग हो गई, लोन्स हो गए और डिपॉजिट्स वगैरह जो उसमें लोग जमा करवाते हैं उन सब की निगरानी करता है। फाइनेंशियल निगरानी करता है और उसके अलावा रोज़ाना की ट्रांजैक्शंस, कैश हैंडलिंग और ऑडिट की रिपोर्ट्स पे भी नज़र रखता है। उसके अलावा सिक्योरिटी और कंप्लाइंस जो है वो देखता है और रिलेशनशिप बिल्डिंग करता है। तो इसमें ब्रांच मैनेजर की ये तो होगी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने आपको बताई हैं। अब आपने क्या करना है, दूसरा इसमें ब्रांच मैनेजर कन्वेंशनल जो होता है इसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इसने मंथली डिपॉजिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको अचीव करना होता है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो है बैचलर डिग्री की हो, आपने उम्र 55 साल तक अप्लाई किया जा सकता है और इसमें जो है 5 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास 1 साल से ज़्यादा या उसी तरह का एक्सपीरियंस होगा। मतलब ये नहीं करना कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप कहें कि एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अप्लाई नहीं करती। नो, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने इस पे लाजमी अप्लाई करने हैं। बाज़ औक़ात आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तो बैंक वाले आपको जॉब में हायर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी पाकिस्तान की जो सारी अहम लोकेशंस हैं वहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। बैंक में जॉब करने के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें परमानेंट पोजीशन होती है, आपको एक मुस्तकिल इसमें पोजीशन मिल जाती है और मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज मिलता है। एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज होता है जो मार्केट के हिसाब से चल रहा होता है। फिक्स्ड फेस्टिवल बोनसेस मिलते हैं आपको, एनुअल आपको राइज, हर सालाना आपकी आमदन बढ़ती है। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह ये सब भी आपको बढ़ती हैं और परफॉर्मेंस बेस पे आपका मंथली अलाउंस भी बढ़ता है, ग्रेड की प्रमोशन होती है। उसके अलावा परफॉर्मेंस बेस पे आपका एनुअल जो है बेसिक वो भी बोनसेस मिलते हैं, ग्रेविटी फंड मिलते हैं। उसके अलावा स्टाफ को लोन्स की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो फ़ौरन से अप्लाई करें, आपने बिल्कुल देर नहीं लगानी। तो इसके ऊपर फ़ौरन से अप्लाई करें ताकि आपको ये जॉब मिल सके और बैंक में ये बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है एक अच्छी नौकरी हासिल करने का। ठीक है, आपने करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, आपने सिंपली बैंक ऑफ पंजाब की कैरियर पोर्टल की वेबसाइट पर जाना है, BOPBankofpunjab.com.pk अवेलेबल जॉब्स पे आपने विज़िट करना है। ठीक है, विज़िट करने के बाद आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते
हैं या आपकी उसमें रिलेट करती है क्वालिफ़िकेशन, तो आपने उसमें अप्लाई नाउ का बटन क्लिक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर अप्लाई नाउ करेंगे हम, तो पूरा एक इनका फॉर्म ओपन हो जाता है और फॉर्म को आपने ऑनलाइन ही फिल करना होता है। किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देनी है, अपनी नेम लिखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे CNC नंबर पुट करना है डैशेस के साथ, डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे आपने यहाँ कैलेंडर से, फादर गार्डियन का नेम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फादर है, जो भी गार्डियन है ब्रदर है, और यहाँ पे आपने उनका नेम लिख देना है। यहाँ पे आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है कि आप मुस्तकिल जहाँ पे रह रहे हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ऑल ओवर द पाकिस्तान में जिस सिटी से भी आप बिलोंग करते हैं आपने वो सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने इसमें करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस डालना है कि आपका अब जो एड्रेस है परमानेंट सेम है, अगर डिफरेंट है तो वो लिखें। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपने लिखना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। ऑल ओवर द पाकिस्तान में जॉब्स हैं तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करें वो लिखें। यहाँ पे आपने सिटी अपना लिखना है। प्रेफर टेस्टिंग सेंटर, मतलब आप जिस सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, आप प्रेफरेंस की सिटी को दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं उधर ही हो। अगर आप किसी और सिटी में मूव करना चाह रहे हैं जहाँ पे भी टेस्ट के लिए चाह रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे, आपने ईमेल आईडी लिखना है, मैरिटल स्टेटस करना है, सिंगल है, मैरिड है, या जो भी आपका स्टेटस है। जेंडर मेल है तो मेल अप्लाई करें, फीमेल कर रही हैं वो लिखेंगे। अपना रिलीजन लिखना है, इस्लाम है। और इसके अलावा डिसेबिलिटी स्टेटस, अगर आपका कोई डिसेबिलिटी स्टेटस है, आप डिसेबल हैं या कोई भी रीज़न है तो आप यहाँ पे फिट और वेल लिख सकते हैं। डिसेबल हैं तो आपने डिसेबल कर देना है। देन आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद एक और फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपने इसमें रिज्यूम वगैरह पुट करना है। रिज्यूम वगैरह पुट करने के बाद आपने इसको फर्दर फिल कर लेना है और एट द एंड आपने इसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया तरीका अप्लाई करना कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपने अप्लाई किस तरह से करना है। इसके अलावा सिर्फ ब्रांच मैनेजर की सीटें नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, हेड की सीटें भी हैं, मैनेजर की सीटें भी हैं, और उसके अलावा एनालिस्ट की सीटें भी हैं, एरिया मैनेजर की सीट्स हैं। ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर की सीटें हैं, और ब्रांच मैनेजर की सीट्स तो मैंने आपको बता ही दी हैं। और उसके अलावा RMCBD की सीट्स हैं, मैनेजर की हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड मैन पावर प्लानिंग में है, प्रोडक्ट ऑफिसर, डेबिट कार्ड्स में से रिलेटेड, डाटा एनालिस्ट है, कंप्लेंट ऑफिसर है, और मैनेजर एनालिटिक्स और मैनेजर डाटा इंजीनियरिंग। तो ये डिफरेंट किस्म की सीटें आई हुई हैं। वो लोग जो इन पे अप्लाई करना चाहते हैं और जिनकी क्वालिफ़िकेशन इससे रिलेट कर रही है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और इस पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है, आपने कैरियर्स पे क्लिक करना है, और इस तरह से आपके पास ये सारा जो है पोजीशंस आ जाएंगी, उनके रेंजेस आ जाएंगी, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आ जाएगा। अप्लाई नाउ करने के लिए आपने ये वाला फॉर्म है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स पुट करनी है, इसको नेक्स्ट कर देना है। फर्दर अगर एक्सपीरियंस है तो वो आएगा, एक्सपीरियंस लिखेंगे, और एक्सपीरियंस के लिए रिज्यूम आपसे कहेंगे, आपने रिज्यूम इंटर करना है। उसको इंटर करने के बाद एट द एंड आपने उसको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप इसको फुली तौर पे इसको सबमिट कर देंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपने अप्लाई कर दिया सक्सेसफुली। तो इससे आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि आपने सक्सेसफुली उसको अप्लाई कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को लाजमी लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जल्द रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।